इस चार्ट में प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बनाकर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, जिसे देखकर आप यहां चार्ट पर इन 3 जगहों पर डिमांड एरिया ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आने लगती है तो आप खुद अपने बनाए हुए इन डिमांड एरियाज को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन से डिमांड एरिया के पास आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि जब चार्ट पर एक अप ट्रेंड में कई डिमांड एरियाज एक साथ बने हुए दिखते हैं तो उनमें से कौन सा एरिया असली है और कौन सा सिर्फ ट्रैप है, ये जानना एक रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी एक प्रॉब्लम का पूरा जवाब ढूंढ निकालेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे इंड्यूसमेंट एरिया क्या होता है, ट्रू एरिया क्या होता है, इम्बैलेंस कैसे बताता है कि कौन सा एरिया कमजोर है, मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रू एरिया कैसे पहचाने और अंत में एक एक्चुअल चार्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप चार्ट देख रहे हो, सेटअप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इंडिकेटर्स अलाइन हैं, ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, लेकिन एंट्री लेने से पहले ही मार्केट मूव कर जाती है? फिर आप सोचते हो स्ट्रैटेजी गलत थी या प्लेटफॉर्म स्लो था। सच बताऊं, ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी ही जरूरी नहीं होती, प्लेटफॉर्म का स्मूथ होना भी उतना ही जरूरी होता है। अब हमारे वीडियो पर वापस लौटते हुए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक साथ कई एरियाज क्यों बनते हैं। मान लीजिए मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है, यानी प्राइस बार बार नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। अब जब भी प्राइस नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो चार्ट पर अलग अलग लेवल्स पर डिमांड एरियाज बने हुए दिखते हैं। एक रिटेल ट्रेडर की नजर से देखें तो वो सोचता है कि यहाँ चार्ट पर 2 एरियाज हैं, किसी भी एक से एंट्री लेना बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक एरिया सच में आपके लिए काम करेगा। बाकी के एरियाज ऑपरेटर्स के लिए एक जाल की तरह काम करते हैं। इसलिए आपको फेक एरियाज यानी कि इंड्यूसमेंट एरिया और ट्रू एरिया के कंसेप्ट को समझना होगा। जब भी चार्ट पर अप ट्रेंड में प्राइस नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो रिटेल ट्रेडर्स की नजर सबसे पहले उस एरिया पर जाती है जहां प्राइस अभी ट्रेड कर रही होती है, यानी कि हायर लेवल से सबसे करीब जो एरिया है उसे आप सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये एरिया ऊपर होते हैं, आसानी से दिखता है और यहां एंट्री लेना कन्वीनियंट लगता है। लेकिन यही वो जगह है जहां ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स किस एरिया से एंट्री लेंगे और वो उसी एरिया को एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स इस ऊपर वाले एरिया से एंट्री लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं तो इससे यहां लोअर लेवल्स पर बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हुए प्राइस को और नीचे धकेल देते हैं, जिससे आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। अब क्योंकि हम यहां ट्रैप हुए हैं, इसलिए ये एरिया एक इंड्यूसमेंट एरिया बन जाता है। इंड्यूसमेंट एरिया का मतलब एक ऐसा एरिया जो रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री के लिए अट्रैक्ट करता है, लेकिन वहां से मार्केट अपनी प्रीवियस डायरेक्शन में जाने की बजाय, यानी कि प्राइस वहां से रिवर्स होने की जगह उस एरिया को तोड़कर और नीचे चली जाती है, जिससे इस एरिया में ट्रेड एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर यहां ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए वहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर निकलती है, उस एरिया को ट्रू एरिया कहा जाता है। इसका मतलब ये वो एरिया होते हैं जो मार्केट में रिवर्सल लाने की स्ट्रेंथ रखते हैं। अब सवाल ये है कि हम चार्ट पर एक सही और गलत एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसे समझने के लिए हमें स्मार्ट मनी के इम्बैलेंस और मार्केट स्ट्रक्चर जैसे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। जब भी मार्केट किसी एक जगह से बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो जिस एरिया से प्राइस बिना रुके इंपल्सिव मूव करती है तो वहां एक खाली जगह रह जाती है। उस एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच कोई प्रॉपर ट्रेडिंग ना होने की वजह से प्राइस सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। इस वजह से यहां 2 कैंडल्स के दौरान इस खाली एरिया को हम इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब जब भी चार्ट पर यह प्राइस इम्बैलेंस बनता है तो वो प्राइस को एक मैग्नेट की तरह दोबारा वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि वो खाली जगह भर सके।
इसका मतलब अगर किसी डिमांड एरिया के ऊपर इस तरह का इम्बैलेंस चार्ट पर मौजूद है तो प्राइस उस इम्बैलेंस को भरने के लिए वापस उस डिमांड एरिया के पास आने के चांसेस ज्यादा है। जिस वजह से अगर इस तरह की सिचुएशन चार्ट पर बनती है जहां डिमांड एरिया के ऊपर इम्बैलेंस बना हो, उस डिमांड एरिया को आप अपनी ट्रेड एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही अगर किसी डिमांड एरिया के नीचे कोई इम्बैलेंस एरिया चार्ट पर बनता है तो प्राइस के उस एरिया को ब्रेक करके नीचे जाने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यहां मार्केट को नीचे के इम्बैलेंस को क्लियर करना होता है ताकि वो अपने बचे हुए ऑर्डर्स को फिल कर सके। इसलिए इस सिचुएशन में आपको इस डिमांड एरिया में ट्रेड एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, जिस डिमांड एरिया के नीचे या उसके अंदर कोई अनफिल्ड इम्बैलेंस मौजूद हो वो एरिया कमजोर होता है, क्योंकि मार्केट पहले उस इम्बैलेंस को फिल करने की कोशिश जरूर करता है। इम्बैलेंस के बाद दूसरी चीज जो ट्रू एरिया आइडेंटिफाई कराती है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, यानी प्राइस का हर अगला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर अगला लो भी पिछले लो से ऊपर होता है। जिस डिमांड एरिया से मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, यानी जो एरिया मार्केट स्ट्रक्चर को जेन्युइनली ब्रेक करने में कामयाब रहा, वो एरिया स्ट्रांग होता है। लेकिन जिस डिमांड एरिया से मार्केट ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, यानी प्रीवियस हाई नहीं टूटा और मार्केट वापस नीचे आ गया, तो वो एरिया कमजोर होता है, यानी कि वो एक इंड्यूसमेंट एरिया है। सोचिए, अगर किसी एरिया में सच में बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स मौजूद होते तो क्या वो एरिया मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में फेल होता? बिल्कुल नहीं। जिस एरिया से प्राइस ऊपर गई लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसका मतलब वहां सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स की शॉर्ट टर्म बाइंग थी, ऑपरेटर्स की नहीं। स्मार्ट मनी की असली बाइंग हमेशा उस एरिया से होती है जहां से मार्केट को एक बड़ा इंपल्सिव मूव मिला था, क्योंकि वहां उनके पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी बाकी होते हैं। इंड्यूसमेंट एरिया के जरिए ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडिटी बनाने के लिए ऊपर लाते हैं और उस लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हुए प्राइस को ट्रू एरिया तक खींचते हैं। जैसे कि यहां इस चार्ट पर मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है और हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, जिससे यहां 3 अलग जगह डिमांड एरियाज बनते दिख रहे हैं। इन्हें हम एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी बोलेंगे, जिसमें एरिया ए सबसे ऊपर प्राइस के एकदम करीब है, एरिया बी बीच में है और एरिया सी सबसे नीचे और थोड़ा दूर लगता है। सभी एरियाज को 1 बाय 1 देखने की बजाय हम पूरे चार्ट को एक व्यू में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर एक एरिया को अलग से देखें और बाद में ट्रेड एंट्री करें। अगर हम इन तीनों डिमांड एरियाज को देखेंगे तो यहां पहले डिमांड एरिया के नीचे और दूसरे डिमांड एरिया से ठीक ऊपर एक इम्बैलेंस एरिया बना है। साथ ही यहां दूसरे डिमांड एरिया के नीचे भी एक इम्बैलेंस एरिया बना है। इसका मतलब यहां 2 जगहों पर इम्बैलेंस एरिया चार्ट पर बना है। अब क्योंकि पहले डिमांड एरिया के नीचे एक फ्रेश इम्बैलेंस एरिया है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, इसलिए प्राइस के इस एरिया को मिटिगेट करने के चांसेस ज्यादा है। और साथ में ये हमारे करंट प्राइस से काफी नजदीक होने की वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हम इस डिमांड एरिया को अवॉइड करेंगे। अब हमारे पास 2 डिमांड एरियाज बचते हैं। इनमें से अगर हम सबसे नीचे वाले को देखेंगे तो यहां चार्ट पर इम्बैलेंस तो मौजूद है, लेकिन प्राइस ने जब इस एरिया से रिवर्सल लिया था तब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में पूरी तरह फेल हो गई थी। इसका मतलब यहां प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सके। यानी कि इस मूव में हो सकता है रिटेल बायर्स का हाथ हो जो मार्केट को सपोर्ट एरिया के पास देखकर इस एरिया में एंट्री कर चुके हैं। इसलिए हम इस डिमांड एरिया को वैसा ही बना रहने देंगे, क्योंकि हो सकता है
प्राइस अपने एक्सट्रीम डिमांड को फिल करने के लिए इस ऊपर वाले डिमांड एरिया को ब्रेक करके नीचे आए और फिर वापस से ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर वही आप इस 2 नंबर के डिमांड एरिया को देखेंगे तो यहां प्राइस इम्बैलेंस और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दोनों चार्ट पर मौजूद है और साथ ही इस लेवल से नीचे का इम्बैलेंस एरिया काफी दूर है। इसलिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को देखते हुए प्राइस के उसके पास जाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए हम यहां अपनी बाइंग पोजीशन को बनाकर अपने स्टॉप लॉस को इस एरिया के थोड़ा नीचे लगाएंगे और प्राइस के इस एरिया में आने का इंतजार करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस थोड़ा और नीचे आते हुए हमारे डिमांड एरिया के ऊपर मौजूद इम्बैलेंस को फिल करके डिमांड एरिया से वापस रिवर्स हो जाती है, जिससे हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता है। एक जरूरी बात, अगर आप हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर डिमांड एरिया को मार्क करते हैं तो आप ट्रेड एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट या फिर 3 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क करते हैं तो आप 5 मिनट या फिर 3 मिनट पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको चार्ट पर 2-3 फेक एंट्रीज से बचाएगा और एक सही एंट्री दिलाएगा। और ट्रेडिंग में एक बात याद रखिए, एक अच्छी एंट्री 2 गलत एंट्रीज से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।